धनु राशि जो है वो कालपुरुष कुंडली की नवी राशि है और इसका स्थान जन्म कुंडली के नवम भाव में होता है। नवम भाव आपके पिता का आपसे संबंध कैसा रहेगा वो चीज़ देखा जाता है। आपके भाग्य का आपका लाइफ में कितना साथ देगा या कितना कम देगा वो चीज़ देखा जाता है। आप लाइफ में कितने एम्बिशियस हो, कितने फोकस्ड हो किसी चीज़ के प्रति, ये देखा जाता है, क्योंकि धनु राशि जानी ही जाती है फोकस की वजह से। ठीक है। और इसका जो जवाब है वो हमें मिलता है इसके प्रतीक चिन्ह पे। प्रतीक चिन्ह इसका जो होता है, इसका जो सिंबल होता है वो होता है एक आधा घोड़ा और एक आधा इंसान, जिसके हाथ में है तीर कमान और वो किसी वस्तु पे निशाना साधे हुए है। तो तीर कमान का आप इस्तेमाल तभी कर पाओगे जब आप किसी वस्तु पे अपना ध्यान पहले केंद्रित करोगे और फिर अपना निशाना छोड़ोगे। तो ये चीज़ दर्शाती आपकी कुंडली में जो नवी राशि है, जो धनु राशि है, वो जिस भी घर में होगी उस घर से संबंधित जो जो चीज़ें हम विचार करते हैं उसके प्रति आपका ध्यान हमेशा केंद्रित रहेगा। भले आप वो अचीव करो या वो गोल आप अचीव करो ना करो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका ध्यान हमेशा वही के वही रहेगा। ये चीज़ आप देख लेना। ठीक है। धनु राशि जो होती है उसमें गुरु का प्रभाव रहेगा, क्योंकि वो इसके अधिपति बनते हैं। तो गुरु किन किन चीज़ों को दर्शाते हैं? भाग्य को, आप कितने उदारवादी हो, कितने अच्छे इंसान हो, कितने धार्मिक हो। ठीक है। अपने धर्म का आप कितने अच्छी तरीके से पालन करते हो, आप कितने डिसिप्लिन हो। ठीक है। आपने जो उसूल बना है आप उस पर कितना चलोगे, आप कितने नैतिकवादी होगे। ठीक है। कितने एथिकल होगे, वो चीज़ देखी जाती है। आप नवम भाव भी इन्हीं चीज़ों का ही होता है। ठीक है। आप कितने पूजा पाठी होगे, यानी कि आस्तिक होगे नास्तिक होगे, वो चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है। स्वाभिमानी जो गुरु से प्रभावित होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं। और कहीं न कहीं एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनमें घमंड भी होता है एक प्रकार का, क्योंकि ये ज्ञानी होते हैं ना और विवेकशील होते हैं, तो किसी भी हर तरह से नॉलेज को ये गेन करते हैं। ठीक है। और फोकस्ड होते ही हैं, क्योंकि ये जानी ही जाती है फोकस की वजह से। ठीक है। और ये अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व का अगर मैं कुछ समझाऊँ आपको तो उसके प्रतीक चिन्ह भी आपको मिलेगा। कैसे? कि जो आधा घोड़ा है, घोड़ा किन चीज़ों को दर्शाता है? तो आपके फुर्तीलापन, घोड़ा फुर्तीलापन, कितना तेज़ दौड़ता है वो चीज़ देखा जाता है। तो आप कितनी लाइफ में किस काम को कितने जोश के साथ, कितने फुर्तीले के साथ करते हो वो चीज़ देखा जाता है। और अग्नि तत्व भी इसी चीज़ को दर्शाता है कि आपके जीवन में जो आप काम करते हो कितने उत्साह से करते हो, इसलिए ये अग्नि तत्व है धनु राशि। ठीक है। और प्रतीक चिन्ह से आप समझ जाओगे। ठीक है। क्योंकि आधा घोड़े का और आधे एक मनुष्य का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता है। द्वि स्वाभाविक है, तो आपकी लाइफ में चीज़ें, कुछ चीज़ें लगातार आती जाती रहेंगी, कुछ चीज़ें स्थिर रहेंगी। आप चीज़ों किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हो वो चीज़ देखी जाती है, काम रह के या जल्दबाजी करके। तो ये सब चीज़ें हैं।